राजा शेर के बुलाने पर सारे जानवर राजा शेर के पास आ जाते हैं। ये सब राजा शेर का एहतराम करते हैं और उसका हुक्म मानते हैं। इनको पता है कि राजा शेर ही हमारा सच्चा रहनुमा है। और अब राजा शेर अपने सारे जानवरों के साथ मुखातिब होता है। मेरे वफादार साथियों, आज मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है, हमें एक सख्त तरीन चैलेंज का सामना है। मुझे पता चला है कि हमारे इस जंगल में 2 दरिंदे शेर आ गए हैं और उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है। हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है और उन पर रहम नहीं किया, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन हम इस जुल्म के तमाशाई नहीं बनेंगे। हम उनके सामने मजबूत चट्टानों की तरह खड़े रहेंगे और इस मुसीबत का डटकर मुकाबला करेंगे। राजा शेर, हम आपके साथ हैं और अपने जंगल की हिफाजत करेंगे। हाँ, ये जंगल हमारा घर है और हम अपने घर की हिफाजत करेंगे और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। इन दुश्मनों ने हमें ललकारा है, लेकिन हम सब मिलकर अपने जंगल की दिफा करेंगे। हम सब का एक मजबूत रिश्ता है और एक दूसरे की हिफाजत करना हमारा काम है। राजा शेर, मैंने अपने तरीके से उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। लगता है कि वो कहीं छुप गए हैं। वो कहीं भी छुप गए हों, लेकिन हमारी नज़रों से छुप नहीं सकते। ये जंगल हमारा है और हम उनको ढूंढ के रहेंगे। हम सब मिलकर उनके सामने ऐसी ताकत बन जाएंगे जिसे कोई भी तूफान शिकस्त नहीं दे सकता। हम अब मज़ीद अपने जंगल का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजा शेर, हम सब आपके साथ हैं। आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम उनको अब मज़ीद अपने जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। आप हमारे राजा हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शेरा, तुम जाओ और जंगल के सारे जानवरों को जाकर बता दो कि वो अपनी जानों की हिफाजत करें, और कल हम सब मिलकर उनसे जंग का ऐलान करते हैं। और जाकर बता दो कि कल सब जानवर एक साथ एक जगह पर जमा हो जाएं, और कल तक अपने जंगल की हिफाजत करो, और सबको कह दो कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। जैसे आपका हुक्म मेरे राजा। मैं सब जानवरों को जाकर बता देता हूँ। रमा, तुम भी जाओ और अपनी जान की हिफाजत करो और अपनी माँ की जान की भी हिफाजत करो, और सारे जानवरों को कल का बता दो। हमारे लिए क्या हुक्म है राजा शेर? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तुम लोग भी जाओ और कल तक अपने जंगल की जाकर हिफाजत करो। अब हमें भी चलना चाहिए। मुझे इन सब की बहुत फिक्र हो रही है। उन जालिमों ने हमारे जंगल का बहुत नुकसान किया है। उन जालिमों को इस नुकसान का हिसाब चुकाना होगा। रमा अपनी माँ के पास घर वापस आ जाती है और इसकी माँ इसके लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। रमा, तुम कहाँ थी? इतनी देर से कहाँ चली गई थी? मैं इतने टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आखिर तुम कहाँ चली जाती हो? तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं है अपनी माँ का? अरे माँ, मैं कहीं नहीं गई थी, राजा शेर के पास थी। माँ, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में 2 ख़तरनाक शेर आ गए हैं। तुम अपनी जान की हिफाजत करना। मैं भी इसी सिलसिले में राजा शेर के पास गई थी, और उन शेरों ने हमारे बहुत सारे जानवरों को मार दिया है। राजा शेर ने कल उनसे जंग का ऐलान किया है और हम दोनों को भी वहाँ चलना है। अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे जंगल में शेर आ गए हैं? मेरी प्यारी माँ, मैं सच कह रही हूँ, और अपनी जान की हिफाजत करना। और फिर ये दोनों यहाँ पर सो जाती हैं।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद रमा की माँ पानी की प्यास की वजह से उठ जाती है और पानी पीने जाती है और फिर पानी पीने के लिए चली जाती है। लेकिन इस बेचारी को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। रमा यहाँ पर उठ जाती है, लेकिन उसकी माँ यहाँ पर नहीं होती। ये देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन इसको पता भी नहीं होता कि उन दो शेरों ने रमा की माँ को मार दिया है। लेकिन ये यहाँ पर देखती है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर क्यों नहीं है, और वो उसे ढूंढने चली जाती है। सामने ही रमा को अपनी माँ की लाश मिल जाती है। उसको पता चल जाता है कि उन दो शेरों ने इसकी माँ को मार दिया है, और इसके लिए ये टाइम कोई क़यामत से कम नहीं होता। और बस ये रोती रहती है, अपनी माँ की लाश को देख के रोती रहती है, और उसकी फरियाद सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अपनी माँ की लाश को देखकर बस रोती ही रहती है। राजा शेर के हुक्म के मुताबिक सारे जानवर जंगल में जमा हो जाते हैं, और उन सब जानवरों की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उन दो दरिंदे शेरों से अपनी जान छुड़ाना और अपने जंगल के सुकून को वापस लेके आना। क्योंकि सब जानवरों के दिलों में बस उन दो शेरों का ही खौफ था। लेकिन सबको भरोसा है
तो सिर्फ राजा शेर के ऊपर, क्योंकि इन सब की उम्मीद सिर्फ राजा शेर ही है। और इन सब को राजा शेर की बहादुरी के ऊपर यकीन था। राजा शेर भी अपने हिकमत अमली के हिसाब से, एक राजा की हैसियत से, वो सारे इक़दाम कर रहा था जो एक राजा को करने चाहिए। इस जंगल के मेरे साथियों, ख़तरे की आवाज़ हमारे घर में गूंज रही है। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक होकर उठें। मैं राजा शेर आज इस मुक़द्दस ज़मीन पर उन दरिंदे शेरों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करता हूँ और आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि जो हमारा नुकसान हुआ है, हम उन ज़ालिमों से उसका इंतकाम ज़रूर लेंगे। और आप सब लोगों से ये भी वादा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस जंगल के सुकून को वापस लेकर आएंगे। रमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजा शेर, उन दो जालिमों ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ए अजीम राजा शेर, मैं आपसे इस घिनौने फेल का इंसाफ मांगती हूँ। उन दो कातिल शेरों ने मेरी प्यारी माँ की जान ले ली। मैं अपनी माँ के बगैर बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ। राजा शेर ने रमा की आंखों में दुख और दर्द को पहचाना। मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता और तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि आज से तुम इस जंगल की बेटी हो और सब जानवर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी माँ की मौत का इंसाफ ज़रूर होगा जिसकी वो हकदार है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर छुप कर बैठे हो। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किए हैं, हमारे इस जंगल के साथ बहुत जुल्म किए हैं। ये कौन है और हमें ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे तो ये कोई जासूस लग रहा है। हम किसी से डरने वाले नहीं। जो भी हमारे रास्ते में आया उसे मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारी ही हुकूमत रहेगी और हम ही यहाँ के राजा बनेंगे। हमें इसका पता लगाना चाहिए कि ये कौन है और ऐसा क्यों कह रहा था। राजा शेर, उन दोनों का पता चल गया। वो घने जंगलों की तरफ हैं और वहीं मैंने उनको अभी देखा है। अच्छा, तो वो दोनों वहाँ पर छुप कर बैठे हैं। चलो मेरे साथियों, दुश्मन हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज की हमारी लड़ाई हमारी आने वाली नस्लें याद करती रहेंगी। चलो आज हम दिफा करते हैं अपने घरों का, अपनी जानों का और उन मजलूमों के खून का। चलो आज मिलकर बुराई को ख़त्म करें और इस जंगल के सुकून और खूबसूरती को वापस लेकर आएं।
तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ मुझसे पूछते हो? मैं इस जंगल का और इस जंगल में रहने वालों का मुहाफिज हूँ। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम बेरहम शिकारी हो। तुमने हमारे इस जंगल में बहुत नुकसान किया है और इस जंगल का सुकून बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जान लो, मैं अपनी हर सांस के साथ इस जंगल की दिफा करूँगा। मैंने लातार दुश्मनों का सामना किया है और कोई भी मेरी ताकत के सामने खड़ा नहीं हुआ। हकीकी ताकत सिर्फ दांतों या पंजों में नहीं, एक राजा के दिल और रूह में होती है। हमें तुम्हारी नेक तकरीरों की कोई जरूरत नहीं। ये भाषण किसी और को देना। ना ही हम तुमसे डरते हैं और ना तुम्हारी बातों में आएंगे। ये जंगल हमारा है और हम यहाँ के राजा हैं, और जो भी हमारे रास्ते में आया हम उसे मिटा देंगे। और कान खोल के सुन लो, हम किसी राजा को नहीं मानते। यहाँ के राजा सिर्फ हम हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मुखालफिन का सामना किया है और हम जीत गए हैं। अगर तुम इस तबाहकुन रास्ते का इसरार करते हो तो मेरा सामना करो। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अपने वजूद की हर सांस से तुमसे लड़ूंगा। तुम यहाँ पर बैठकर क्या तमाशा देख रहे हो? निकल जाओ मेरे जंगल से, निकल जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। चले जाओ और कभी भी यहाँ पर वापस लौटकर नहीं आना। चले जाओ।